हेलो एवरीवन, आज की हमारी पोयम है समबडीज़ मदर, क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। और ये जो पोयम है ये है पूर्वी बुक से। बुक का नाम है पूर्वी और पोयम का नाम है समबडीज़ मदर और क्लास 8 की है। तो इसे पढ़ने से पहले, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो पोयम है ये इंट्रोड्यूस कराती है एक बच्चे और एक ओल्ड वुमेन से, कि कैसे उस बच्चे ने ओल्ड वुमेन की हेल्प करी और बदले में ओल्ड वुमेन उसको बहुत सारा आशीर्वाद भी देती है, और कैसे वो बच्चा एक मिसाल बन गया मदद करके। और पोएम की जो थीम है वो भी यही है कि हमें जो है मानवता रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, और जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बिकॉज वो बच्चा सोचता है मदद करते वक्त कि जैसे ये किसी की माँ है और इनको हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे उसकी भी तो एक माँ है, उसकी भी तो माँ है। अगर उसको हेल्प की ज़रूरत पड़े और कोई ना करे तो ऐसे ही बच्चा सोचता है कि अगर वो मदद करेगा तो उसको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मतलब वो वाली जो लाइन है, कर्मा रिटर्न्स, कर्म जो है वो लौट कर आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर अच्छा करोगे या बुरा करोगे उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है कभी ना कभी। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। इसमें पहला स्टैंजा है कि द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रैंड वेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। पहली लाइन है मेरे पास, द वुमेन वॉज ओल्ड। वुमेन कैसी है? ये जो वुमेन है जिसके बारे में ये पोएम है, ये कैसी है? ये बहुत ही बूढ़ी है। एंड रैग्ड का मतलब है फटे हुए कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े। एंड ग्रे, बाल उनके क्या हो गए हैं? सफ़ेद। काफ़ी बूढ़ी हैं, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और बाल सफ़ेद हो चुके हैं। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, और क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, ओल्ड एज होने के कारण और सर्दी होने के कारण वो क्या हो चुकी हैं? बेंट यानी झुक चुकी हैं, मुड़ चुकी हैं। द स्ट्रीट वॉज वेट, रोड क्या है? काफ़ी गीली है, और गीली होने की वजह से वो काफ़ी स्लिपरी हो गई है, फिसलन भरी हो गई है। एंड स्लिपरी विद ए रिसेंट स्नो, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसेंटली अभी स्नोफॉल हुआ है, स्नो पड़ी है, बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से रोड कैसी हो गई है? गीली और स्लिपरी हो गई है। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो, और वुमेन के जो पैर हैं, उस महिला के, उस औरत के जो पैर हैं वो काफ़ी वीक हो गए हैं, क्योंकि उनकी एज हो गई है, क्योंकि वो बूढ़ी हैं तो वो पैर काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। एंड स्लो, जिसके कारण वो अब ठीक से चल नहीं पाती हैं, तेज़ नहीं चल पाती हैं और स्लो चलती हैं। कैसे चलती है? स्लो, धीरे। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, वो काफ़ी देर से वहाँ पर खड़ी हुई हैं रोड पर, और क्रॉस करने का उनको क्या करना है? रोड को क्रॉस करना है, और वो वेट कर रही हैं काफ़ी देर से। एलोन मतलब अकेली, वो काफ़ी अकेली हैं। अनकेयर्ड फॉर, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एमिड द थ्रोंग, एमिड मतलब के बीच, और थ्रोंग का मतलब है क्राउड, मतलब भीड़, और वो इस भीड़ के बीच अकेली हैं। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड, जो ह्यूमन बींग्स, जो लोग उनके पास से गुजर रहे हैं, और वो क्या है? वो उनके बीच बिल्कुल अकेली हैं। बाय नो नीडेड द ग्लैंस टू ऑफर एनेक्सिस, बिकॉज उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई उनको रोड क्रॉस नहीं कर रहा है। वरी एनेक्सिस मतलब वरीड, चिंतित, उनकी जो चिंता से भरी हुई जो आंखें हैं, उनकी तरफ को कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेटर, तभी क्या होता है? स्कूल की छुट्टी होती है। ग्लैड मतलब हैप्पी, जब स्कूल की छुट्टी होती है, छुट्टी की बेल बजती है, आप भी बहुत खुश होते हो ना, तो बिल्कुल कि आज़ाद हो गई, ये छुट्टी हो गई। तो ऐसे ही एक स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए, शोर मचाते हुए, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए स्ट्रीट पर निकलते हैं। और स्कूल लेट आउट मतलब स्कूल की छुट्टी, और वो आज़ादी महसूस करते हैं कि ये हमारी छुट्टी हो गई। कम द बॉयज़ लाइक ए फ्लोक ऑफ शीप, देखो यहाँ पर सिमिली यूज हुआ है, यहाँ पर जो है सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो लाइक ए फ्लोक ऑफ शीप, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की, बॉयज़ की तुलना, उन बच्चों की तुलना फ्लोक ऑफ शीप, भेड़ के झुंड से करी गई है, भेड़ों के झुंड से करी गई है। और जब कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तब सिमिली होती है, जब लाइक ये वर्ड दिखाई देता है। तो बॉयज़ जो हैं, स्कूल के जो बॉयज़ हैं, वो कैसे निकलते हैं छुट्टी होने पर? जैसे भेड़ों का झुंड निकलता है, ग्रुप में, समूह में, चिल्लाते हुए, एंजॉय करते हुए। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, स्नो कैसी है? स्नो काफ़ी वाइट है और काफ़ी गहरी है। और हेलिंग मतलब वेलकम, ये जो बच्चे हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का, स्नो को काफ़ी। और पाइल्ड मतलब ढेर लगा हुआ है, क्या है? पाइल्ड मतलब ढेर लगा, स्नो का काफ़ी बर्फ़ का ढेर लगा हुआ है, का स्नो काफ़ी वाइट और गहरी है, और बच्चे उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे हैजंट द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, वुमेन क्या है? बहुत काफ़ी
बूढ़ी हैं, सफ़ेद बाल हो चुके हैं और इंतज़ार कर रही हैं अब भी कि कोई उनको क्रॉस करा दे। हैज़ेंट द चिल्ड, यहाँ पे हैज़ेंट का मतलब है कि जल्दी से, बहुत जल्दी से, शीघ्रता से। तो बच्चे क्या हैं, बच्चे को जब छुट्टी हुई ना तो वो बहुत ही जल्दी तेज़ी से अपने रास्ते जा रहे हैं, लेकिन नोर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चे ने उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। सो मीक, यहाँ पर है MEEK, तो मीक का मतलब यहाँ पर क्या है, हम्बल, जेंटल, नर्म, जो व्यक्ति नर्म स्वभाव का होता है, नर्म स्वभाव का होता है। तो वुमेन कैसी हैं, काफ़ी हम्बल हैं। सो टिमिड, काफ़ी वीक हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अफ्रेड, डरी हुई हैं। डरी हुई क्यों है, लास्ट द कैरेज व्हील्स ऑन द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी फीट। डरी हुई वो इसलिए है बिकॉज जो सड़क पर वो चल रही हैं, रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो घोड़े चल रहे हैं, उनको डर है क्योंकि वो तेज़ तो चल नहीं सकती, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनमें अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जल्दी से रोड क्रॉस कर दे, उनको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। तो वुमेन को ये डर है कि कहीं वो इन गाड़ियों के नीचे आकर या गाड़ियों के कारण फिसल ना जाए, गिर ना जाए, तो इस वजह से वो वहाँ पर किसी का वेट कर रही हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो आगे उनकी हेल्प कौन करेगा और क्या वो रोड क्रॉस कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये हम पार्ट 2 में जानेंगे। होप कि आपको ये समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।